बड़ी ऐसी स्टेटें हैं, वहां गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसियां बनाई है। इसी वजह से वहां कंटिन्यू हमारी गवर्नमेंट आज तक चली आ रही है। मैं छत्तीसगढ़ की मिसाल देता हूं, वहां जो मुस्लिम आबादी है, माइनॉरिटीज में है, जब वहां लड़की बालिग होती है, जब उनका निकाह होता है और उस निकाह के बाद उस लड़की को 25,000 रुपए निकाह फंड के तौर पर दिया जाता है। जो नमक हमें 10 रुपए या 15 रुपए में 1 किलो यहां मिलता था, वो वहां 2 रुपए 25 पैसे में मिलता है। यही नीतियां, यही पॉलिसियां जो मोदी जी वाली सरकार है, उन्होंने सारे देश को एक मैसेज दे दी है कि सबका साथ सबका विकास। क्योंकि वो वैसे पहले ही वजीर आज़म है हमारे देश में, जिन्होंने सारे कौमों को, सारे फिरकों को एक साथ चलकर तरक्की की राह पर गामजन करने का तहिया कर लिया है। हाल ही में उन्होंने कुछ स्कीमें भी लॉन्च की है, मेक इन इंडिया। उसके बाद जो किसी के तस्वुर में भी नहीं था, पूरे देश को साफ सुथरा रखने के लिए स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने स्टार्ट किया, जिसकी हर तरफ से पढ़ाई हो रही है और आज हर जगह उस मुहिम को वॉलंटरी तौर पर अब लोग ले रहे हैं। क्योंकि उसके पीछे भी उनका एक ही मकसद था, जब हमारा माहौल साफ सुथरा रहेगा तो हमारे देश के लोग सेहतमंद रहेंगे। और कल ही उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स और मिनिस्टरों से एक अपील की है कि जो सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर्स हैं, उन पे जो डिस्काउंट मिल रहा है वो आप छोड़ दीजिए। उसके पीछे उनका कोई एक ही मकसद है, वो मकसद ये है कि वो पैसा जो उनकी सब्सिडी में जाता है, ताकि वो अच्छा खासा कमाते हैं, वो पैसा वो गरीबों की मदद के लिए वो इस्तेमाल कर सके। हमारा मानना है कि तारीख में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो देश के लिए सोचते हैं, देश के विकास के लिए सोचते हैं, देश की तरक्की के लिए सोचते हैं। और आज अगर हम हिंदुस्तान की हिस्ट्री, हमारे देश की हिस्ट्री देखें तो हमारे देश के वजीर आज़म आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ऐसे वाहिद वजीर आज़म हैं जिन्होंने देश को तरक्की पर ले जाने के लिए जो तहिया कर लिया था, उसको पूरी तरह से लागू करके आज देश तरक्की की राह पे दौड़ रहा है। साथियों, आज यहां आपकी गवर्नमेंट, लोगों ने हमें चुना है, लेकिन चुना किस लिए? इसलिए नहीं कि हम पिछली गवर्नमेंट की तरह सोए रहे, लोगों की तरफ ध्यान न दें, उसलिए नहीं चुना है। क्योंकि लोग पिछली गवर्नमेंट से तंग आ चुके थे, करप्शन हद से ज्यादा हो चुका था, कहीं किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। आप लोग पार्टी के सिपाही हैं, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी से, हर एक ब्लॉक से आप ताल्लुक रखते हैं। जहां भी आपको कोई प्रॉब्लम नजर आएगी जो लोग फेस कर रहे हो, आपसे गुजारिश है उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करके आप अपने हेडक्वार्टर तक उसको पहुंचाइए। हमारे लीडर साहिबान बैठे हैं, हमारे मिनिस्टर साहिबान बैठे हैं, उसको हल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। मैं आपसे यही उम्मीद करूंगा कि जो टारगेट आज हमें सेंटर की तरफ से मिला है, स्टेट की तरफ से जो टारगेट मिला था हमें 3 लाख मेंबरशिप का, हम उसको पार कर जाएंगे। हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है कि आज पहली बार सेंट्रल कश्मीर से हमने 1 लाख से ज्यादा मेंबर यहां कर लिए हैं। और इसी तरह से नॉर्थ कश्मीर में हम 70,000 पहुंचे हैं और साउथ कश्मीर में हम 90,000 पहुंचे हैं। आज ये पहली बार हुआ है क्योंकि लोगों ने देखा है, बीजेपी की गवर्नमेंट, हमारी गवर्नमेंट देखी है, हमारी पॉलिसियां देखी है, इस वजह से आज लोग खुद ब खुद बीजेपी ज्वाइन करना चाहते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हर जगह, हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर एक जगह पे पहुंच के वहां लोगों के साथ एक तालमेल रख लीजिए, ताकि ये कौम, खासकर मैं कश्मीर की बात कर रहा हूं, जो पिछले 20, 25, 30 सालों से यहां पिसी आ रही है, उसको कहीं ना कहीं हम रिलीफ पहुंचा सके। मैं कहना और भी चाहता था, लेकिन और भी लीडर साहिबान हैं, इसलिए मैं अपने इन्हीं लफ्जों से आपसे अलविदा कहता हूं। थैंक यू।